हेलो एवरीवन, माय नेम इज कामिनी शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सिलेबस फॉर द टीजीटी कमीशन फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो पूरे तरीके से डिस्क्राइब नहीं है। वहाँ पे सीधा ऐसा लिखा हुआ है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्लास +1 +2 से लेके बीएससी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा का सारा आएगा। एक वेल डिफाइंड जो सिलेबस है वो कहीं पे भी अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है। तो पुराने पेपर को एनालिसिस करने के बाद और सारी चीज़ों को देखने के बाद एक पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम आज के इस टॉपिक में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री में देखा गया है दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन आपका आता है इंपॉर्टेंट वन जहां से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस भी हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। देन सॉलिड स्टेट। उसके बाद आपका आ जाता है थर्मोडायनामिक्स, इंपॉर्टेंट वन है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। उसके बाद आपका आ जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप्स का होता है, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। देन सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस में से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये वो चैप्टर्स हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं। चलो अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप केमिस्ट्री के जो बेसिक लॉज हैं जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल भी जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपका आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वैसे हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं वो होते हैं इसके कितने टाइप्स के इसमें जो है वो इसके सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हो, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ते हो। बट वो जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से जो चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दैट इज उसके पार्ट्स हैं क्वांटम नंबर्स, जिसमें आप क्वांटम नंबर्स के बारे में बताते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, जिसमें बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पफर्न, लाइमन, इन सब के बारे में जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी हैं या फिर इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपसे पूछी गई होंगी। उसके बाद आपका आ जाता है पार्टिकल एंड वेव नेचर के बारे में। साइंटिस्टों ने कौन कौन से लॉज दिए थे उनके बेसिस पर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं और आ भी चुके हुए हैं ये पेपर में। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी भी देखा गया है कि पहले के जो क्वेश्चंस पेपर थे उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो हाफ लाइफ पीरियड पे पूछे जाते थे, लेकिन जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा था वो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछा था। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक तो सारी चीजें स्टार्टिंग से पढ़नी है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, देन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के बारे में ग्राफ्स का पता होना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आपका टॉपिक आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो इनके बारे में हाफ लाइफ पीरियड भी जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बारे में पता होना जरूरी है। एंड स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यूनिट्स का पता होना जरूरी है क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से आ सकता है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कैटलिस्ट, जिसमें आप ये बताते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, जब कैटलिस्ट जब एज अ प्रोमोटर यूज कर रहा है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट करेगा, या फिर वो एज अ पॉइजन जो है वो एक्ट कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस टाइप का कैटलिस्ट यूज किया जाता है, या उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ये सब चीजें जो है वो कैटलिस्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ी जाती हैं। और केमिकल काइनेटिक्स के लिए ये चैप्टर जो है वो ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका आता है सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट से जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया है आपका वो डिफेक्ट से देखा गया है, लेकिन उससे पहले ब्रेविस लेटिस के बारे में, क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पता होना जरूरी है। ब्रेविस लेटिस में जैसे आपका मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा था कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, या फिर वो डायरेक्ट पूछ लेते कि कोई भी उन्होंने स्ट्रक्चर दिया होगा, ऑर्थोरोम्बिक दिया हुआ और पूछा होगा कि बताओ इसमें इसकी एज लेंथ का क्या सीक्वेंस होता है, या फिर उनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में पूछ लिया होगा। तो ये सारा ब्रेविस लेटिस में। क्रिस्टल सिस्टम में आपका बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा होगा, जैसे वो पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, या फिर हो सकता है इसके ऊपर एक जर्नल छोटा सा फॉर्मूला बना दे और पूछ लें आपसे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन डिफेक्ट से आएगा, जिसमें हम स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पूछेंगे, या फिर यहाँ से डिफेक्ट्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये सब चीजें भी जो है वो पूछी जाती हैं। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज एफ सेंटर। एफ सेंटर से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो ये क्या है, सॉलिड स्टेट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे गए हैं। सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, उनके बेसिस पे ही बताना होता है कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जैसे अभी पूछा गया था कि एंट्रोपी पॉजिटिव जो है वो किस प्रोसेस के लिए होती है, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, एडियाबैटिक के लिए। तो लॉज का भी पता होना स्टेटमेंट वाइज में और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के वाइज में पता होना जरूरी है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ग्राफ है तो उस चीज को पक्का करके जाना है। उसके बाद आपका आ जाता है हेजियस लॉ, जो इंपॉर्टेंट है, एंड जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज इक्विलिब्रियम, जिसमें आप फिजिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हो और केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हो। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है वो पीएच एंड पीओएच के ऊपर जो है वो देखा गया है। उसके बाद बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड देन ली चैटलियस प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका हुआ है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में जो टॉपिक देखा गया है जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट इज द आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हुए हैं, लेकिन वॉन्ट ऑफ फैक्टर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में आप उनकी डेफिनेशंस पढ़ लो, उनका एक्सप्रेशन क्या है वो पढ़ लो। यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा लेकिन हाँ डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। और सॉल्यूशन में मोलैरिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है वो गैसेस लॉज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, या फिर उनकी कोई एप्लीकेशन पूछी होगी, या फिर उससे रिलेटेड कोई ग्राफ दिया होगा कि बताओ वेरिएशन अगर ऐसे है तो कैसा ग्राफ बनेगा, या फिर और बाकी आते हैं क्वेश्चंस आइडियल गैस के ऊपर, पी इक्वल्स टू एनआरटी, तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा। और रियल गैस की जो इक्वेशन होती है उसका पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो कांस्टेंट यूज किए जाते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्लियर। उसके बाद आपका आता है लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखे जाते हैं आपके E0 सेल के ऊपर, कोई उसका दिया होगा, या फिर सेल बनाने के लिए आपको बोला गया होगा, या फिर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स पूछे गए होंगे, उनके यूनिट्स पूछे गए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इनके बारे में पता होना जरूरी है। एंड देन फ्यूल सेल, जिसमें आप बैटरीज के बारे में पढ़ते हो, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, जिसमें निकल कैडमियम सेल आ जाता है, लेड स्टोरेज सेल आ जाता है, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और एक आपके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट कर देगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इस चीज का आइडिया आपको हो गया होगा। तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं आपके, एक तो क्वांटम नंबर से न्यूमेरिकल पक्का आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ पीरियड या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकता है, और थोड़े से चांसेस हैं कि सॉलिड स्टेट से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्लियर है? तो अब आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।